टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी साइंस की क्लास है उसका 21वां दिन है। हम जो पढ़ रहे थे कटाई के बारे में पिछली क्लास में, अब जो वर्तमान जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे इस कटाई के आगे की कुछ प्रक्रिया और। ठीक है, पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा कि कटाई क्या है, यानी फसल जैसे पक जाती है तो फसल पकने के पश्चात उसे काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि जैसे बाहर देश है या फिर अधिकतर जो किसान होते हैं वो दरांती की सहायता से हाथ से क्या करते हैं, कटाई करते हैं। लेकिन कुछ मशीनें भी क्या की जाती है, काम में ली जाती है। उस मशीन जो काम में ली जाती है उसे क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर कहा जाता है। उसे क्या बोल सकते हैं, हार्वेस्टर। ठीक है, फिर हम बात करें कि जो कटाई करने के पश्चात जो दाने हैं या बीज है उसको भूसे से अलग किया जाता है। कटाई करने के पश्चात दानों को या बीज को भूसे से अलग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, थ्रेसिंग कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम ये लिखेंगे, यहां तक आपने लिख लिया था। अब इसके बाद हम ये लिखेंगे कि ये दोनों प्रक्रिया एक ही मशीन के द्वारा की जाती है, थ्रेसिंग की प्रक्रिया भी और साथ में यदि हम बात करें हार्वेस्टर की प्रक्रिया भी, ये दोनों एक ही मशीन या उपकरण के द्वारा किया जाता है ये प्रक्रिया, तो उसे क्या कहा जाता है, कॉम्बाइन कहा जाता है। बात करें कि इसके बाद में लिखेंगे कि यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है और यह मशीन संयुक्त रूप से कार्य करती है, यानी दोनों की तरह कार्य करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कॉम्बाइन मशीन कहा जाता है। ठीक है, फिर हम इसके बाद में लिखेंगे कि जो छोटे खेत हैं या छोटे जो किसान है वो इन बीजों को या दानों को भूसे से अलग करने के लिए क्या करते हैं, फटकने का कार्य करते हैं। फटक कर इनको अलग करते हैं, या फटकने की जो प्रक्रिया होती है उसे विनोइंग कहा जाता है। फटक कर या विनोइंग जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, तो अब देखो जैसे हम इसके बाद में लिखेंगे थ्रेसिंग की परिभाषा हो गई, हार्वेस्टर की परिभाषा हो गई, इसके बाद में क्या लिखेंगे, कॉम्बाइन के बारे में। तो हम इसके बाद में लाइन चेंज करके आपको लिखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, यानी कॉम्बाइन के द्वारा भी किया जाता है, जो दोनों का क्या है, संयुक्त रूप है। थ्रेसिंग व हार्वेस्टर दोनों का क्या है, संयुक्त होता है। तो इसके बाद हम लिखेंगे, लाइन चेंज करके लिखना है आपको, यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, कौन सी मशीन है, कॉम्बाइन मशीन। किसके द्वारा, कॉम्बाइन मशीन। कॉम्बाइन मशीन द्वारा भी किया जाता है, द्वारा भी किया जाता है, जो क्या है, दोनों का संयुक्त रूप है। किस किस का, एक तो हार्वेस्टर का और थ्रेशर का किया जाता है, जो हार्वेस्टर व किसका, थ्रेशर का संयुक्त रूप है। ये हो गया किसके बारे में, हमने किसके बारे में पढ़ लिया, कॉम्बाइन मशीन के बारे में। ठीक है, जो किसके काम में आती है, हार्वेस्टर का कार्य भी करती है, कटाई करने के काम में भी आती है, और बीज या दानों को भूसे से अलग करने के काम में भी आती है। इसके बाद में लिखेंगे कि छोटे खेत वाले किसान क्या करते हैं, अनाज के दानों को फटक कर, या फिर हम बोल सकते हैं विनोइंग, अलग करते हैं। विनोइंग प्रक्रिया द्वारा फटक कर अलग करते हैं। तो आगे लाइन चेंज करके हम लिखेंगे कि छोटे खेत वाले अनाज के दानों को फटक कर, या क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, विनोइंग अलग करते हैं, अलग करते। हो गए विनोइंग की परिभाषा हो गई, कॉम्बाइन मशीन के बारे में हो गया।
अब इसके बाद में देखो, जैसे हम अगला जो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भंडारण। हमने क्या क्या पढ़ लिया, मिट्टी तैयार करना हो गया, उसके बाद में मिट्टी तैयार करने के बाद में बुआई है वो भी हमने पढ़ ली, फिर खाद व उर्वरक को मिलाना हो गया, फिर उसके बाद में हमको बात करें सिंचाई हो गई, फिर हम बात करें क्या हो गया, खरपतवार पर नियंत्रण, और 6 नंबर अभी जो हमने पढ़ा है वो क्या हो गई, कटाई, और लास्ट जो टॉपिक है वो क्या पढ़ेंगे अब, भंडारण। अगला जो टॉपिक रहेगा 7 नंबर, और फिर उस भंडारण के बाद में हमारा लगभग पूरा पार्ट है कंप्लीट। ठीक है, तो इसके बाद में जो 7वां जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, भंडारण पढ़ेंगे। भंडारण की देखो, जैसे हम बात करें कि उत्पाद का भंडारण क्या एक महत्वपूर्ण कार्य है। मान लो हमें उत्पाद प्राप्त हो गया, जैसे अनाज प्राप्त हो गया, अब उसका भंडारण ही हम सही प्रकार से नहीं कर सकते तो उस स्थिति में वह अनाज क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे मान लो खेतों में इसे पड़ा रह गया, बरसात आ गई, ठीक है ना, इसके अतिरिक्त जानवर भी खा सकते हैं उसे। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि भंडारण से पहले हम क्या करते हैं कि जो भी बीज के जो बीज होते हैं या जो दाने होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उन दानों या जो बीज है उसमें क्या बनी रहती है, नमी बनी रहती है, और नमी के कारण उसमें क्या हो जाता है, किसी प्रकार की जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है या सूक्ष्म जीव है वो क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं, इसलिए उन दानों को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। या फिर इनका भंडारण करते समय हम ऐसी जगह का उपयोग करते हैं जहां नमी ना आए, साथ ही क्या हो, जो कीट होते हैं जैसे चूहे मान लो, ठीक है ना, उनसे भी क्या हो सके, सुरक्षा हो सके, तो उनके द्वारा भंडारित करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, भंडारण कहलाती है। भंडारण समझ आ गया होगा कि किसी भी फसल की कटाई के पश्चात भंडारण क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, उसमें देखो, जैसे हम बात करें, यदि फसल के दानों को अधिक समय तक हमें रखना होता है, ज्यादा समय तक, लंबे समय तक रखना होता है, तो उस स्थिति में सबसे पहले उनको क्या देना है, धूप में देना आवश्यक होता है। या फिर डायरेक्ट यदि हम बात करें, यदि उन्हें लंबे समय में रखना होता है तो उन्हें भंडारित करना आवश्यक होता है, क्योंकि जो बीज होते हैं या जो दाने होते हैं उस स्थिति में उसमें नमी बनी हुई रहती है, और नमी बनी हुई रहने के कारण वो जल्दी खराब हो सकते हैं, इसलिए उन्हें भंडारित करने से पहले कहाँ, धूप में रखा जाता है, जिससे वो आसानी से क्या हो जाए, सूख जाए और जल्दी से खराब न हो। साथ ही यदि हम बात करें कि उन्हें ऐसी जगह पर या इस प्रकार के भंडार घरों में संरक्षित किया जाता है जहां उन्हें कीट है, चूहे है, उनसे भी क्या हो सके, सुरक्षा हो सके, तो ये सब क्या है, भंडार गृह के बारे में है। तो सही प्रकार से आपको याद हो गया होगा। तो हम लिखेंगे कि उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बाद में लिखना है कि उत्पाद को जो भंडारित करना क्या एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो लिखो, ये उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। उत्पाद का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमें अनाज जो प्राप्त हुआ है, ये जो दाना जो प्राप्त हुआ है वो सब किस में आते हैं, उत्पाद में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे कि यदि फसल के दानों को लंबे समय तक क्या रखना है, सुरक्षित रखना, या लंबे समय तक या अधिक समय तक रखना है, तो उन्हें किस किस से बचाना होगा, नमी है, कीट है, चूहे हैं, ठीक है ना, इन सब से बचाना क्या हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा। नमी, कीट, चूहों, इन सब से क्या हो सकता है, बचाया जाना क्या है, आवश्यक है। यदि इनसे नहीं बचाया जाएगा तो उस स्थिति में हमें अनाज सही प्रकार से प्राप्त नहीं होगा, या अनाज की उपज ज्यादा प्राप्त नहीं होगी, ठीक है ना, और अनाज क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसके बाद में लिखेंगे कि यदि फसल के दानों को, यदि फसल के दानों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना हो तो किससे सुरक्षा की जानी चाहिए, उन्हें किससे बचाना चाहिए, नमी, कीट, चूहे व सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना आवश्यक है।
ठीक है ना। नमी है, चूहे हैं, कीट है या फिर सूक्ष्म जीव है, उनसे बचाना क्या है, आवश्यक है। तो हम क्या लिखेंगे कि दानों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना हो तो उन्हें मतलब बीज या जो दाने हैं उन्हें नमी, ठीक है, फिर कीट, फिर चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से बचाना भी बहुत आवश्यक होता है, बहुत आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है, देखो जैसे हम बात करें कि यदि मान लो हमने हमारे अनाज तो अच्छा हुआ है, यानी जो हमारी जो खेती करते हैं तो उसके पश्चात जो उत्पादन है या जो हमें जो उत्पाद मिल रहा है वो तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, लेकिन जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ है उसको भंडारित यदि सही प्रकार से नहीं करेंगे तो बीज या दाने क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे और हमें क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इन किससे सुरक्षा करनी चाहिए, अधिकतर नमी, कीट, चूहे व सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना क्या है, बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना। तो ये किसके बारे में हो गया, भंडारण के बारे में। अब देखो जैसे हम बात करें कि ताजा फसल के जो दाने होते हैं उनको सुखाए बिना भंडारित किया जाए तो उस स्थिति में क्या होंगे, वो खराब होंगे। यदि बात करें कि ताजा जो बीज के जो दाने हैं या बीज है उसको यदि हम बिना सुखाए हुए भंडारित करते हैं तो उस स्थिति में उसमें पाई जाने वाली नमी के कारण वे बीज या दाने क्या हो जाते हैं, शीघ्रता से खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि हम बात करें उसको या फिर यदि उसका उपयोग जो करे या उसको भंडारित करे तो उससे पहले उसे क्या कर देना चाहिए, सूर्य के प्रकाश में या धूप में क्या कर देना चाहिए, सुखा देना चाहिए। धूप के प्रकाश में क्या कर देना चाहिए, सुखा देना चाहिए, जिससे वो लंबे समय तक क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक उतार लो।